अगर हम भारत में टैक्स की बात करें तो हमें हर वस्तु और सेवा पर टैक्स देना पड़ता है। परंतु टैक्स देने का मेन कारण क्या है? क्योंकि सरकार को अपने कामों को करने के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए और देश और राज्य के विकास के लिए टैक्स की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ 16.61 लाख करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 17.63% ज्यादा है। अब एक होता है ग्रॉस कलेक्शन और एक होता है नेट कलेक्शन। अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए, अगर मेरे पास कहीं से 100 रुपए आए और उसमें से मैंने 20 रुपए किसी के उधार चुकाने में दे दिए, तो मेरे पास बचे 80 रुपए। तो 100 रुपए तो हो गया मेरा ग्रॉस कलेक्शन और बचे हुए 80 रुपए है वो मेरा है नेट कलेक्शन। टैक्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जो हमारी सैलरी से सीधे कटता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स में गिनते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल की बात करें तो जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया और कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसको हम सीधे पे नहीं करते। मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझे, जब हम किसी दुकानदार से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके पैसे पे करते हैं, परंतु दुकानदार कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के ऊपर एक टैक्स पे करता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपलों की बात की जाए तो सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और सारे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के अंदर आते हैं। अगर